अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर का एक अहम टॉपिक स्टार्ट किया था, एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, ज़ैरगी के ज़राए। ज़ैरगी के ज़राए दो किस्म के होते हैं। पहले होते हैं ज़ैरगी के गैर हयाती ज़राए, जिसको हमने कहा था अबायोटिक एजेंट्स। दूसरे होते हैं ज़ैरगी के हयाती ज़राए, जिसे हमने कहा था बायोटिक एजेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ज़ैरगी के गैर हयाती ज़राओं का मुताला किया, अबायोटिक एजेंट्स का मुताला किया। इस लेक्चर में हम ज़ैरगी के हयाती ज़राए का मुताला करेंगे, बायोटिक एजेंट्स का मुताला करेंगे। ज़ैरगी के हयाती ज़राए, जिसे हम लोग कहते हैं बायोटिक एजेंट्स, हमको यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, हयाती ज़राए। ये ज़राए जानदार होते हैं। ये ज़ैरगी के जानदार ज़राए होते हैं। तकरीबन 80% पौधों में इनके ज़रिए ज़ैरगी का अमल होता है। आपको याद रखना है कि तकरीबन 80% पौधों में जो है तो हयाती ज़राओं के ज़रिए से ज़ैरगी का अमल होता है। अभी हयाती ज़राए कौन कौन से होते हैं? मसलन हशरात, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंसेक्ट्स, परिंदे बर्ड्स, जिसे हम लोग कहते हैं चमगादड़, जिसे हम बैट्स कहते हैं, और घोंघे स्नेल्स वगैरह ज़ीरे को ज़ीरेदान से कलगी पर मुंतकिल करने में मदद करते हैं। यानी हशरात, परिंदे, चमगादड़, घोंघे, ये सारे ज़राए हयाती ज़राए होते हैं, क्योंकि ये सब जानदार हैं और ये ज़ीरेदान से ज़ीरे को कलगी पर मुंतकिल करने का फ़ेल अंजाम देते हैं, यानी ज़ैरगी के अमल में मदद फराहम करते हैं। इसीलिए इन ज़राओं को क्या कहते हैं? ज़ैरगी के हयाती ज़राए कहते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए, हशरात के ज़रिए ज़ैरगी, अगर पौधों में ज़ैरगी का अमल हशरात के ज़रिए से हो रहा है तो वो ज़ैरगी का अमल क्या कहलाता है? एंटीमोफिली। आपको याद रखना है। बहुत मर्तबा इस पर सवालात बनते हैं कि हशरात के ज़रिए होने वाला ज़ैरगी का अमल क्या कहलाता है? एंटीमोफिली कहलाता है। देखिए, हशरात के ज़रिए होने वाला ज़ैरगी का अमल एंटीमोफिली कहलाता है। मसलन अब ये ज़ैरगी का अमल कहाँ पे होगा? मसलन रोज़, गुलाब में होगा, चमेली, जिसे हम जैस्मिन कहते हैं, उसमें होगा, सिस्ट्रम, सैल्विया और बोगनविलिया वगैरह पौधों में जो ज़ैरगी का अमल होता है वो ज़ैरगी का अमल किसके ज़रिए से होगा? हशरात के ज़रिए से होगा। हशरात को हम लोग अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? इंसेक्ट कहते हैं, जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं। तो कीड़े मकोड़ों के ज़रिए से अगर ज़ैरगी का अमल हो रहा है पौधों में, तो उस तरह का ज़ैरगी का अमल क्या कहलाएगा? एंटीमोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटीमोफिली। देखिए, जिन पौधों में ज़ैरगी का अमल हशरात के ज़रिए से होता है तो उन पौधों के फूलों में कौन सी तवाफ़ुक़ की सलाहियतें पाई जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन इन एंटीमोफिलस फ्लावर। उनके फूलों की बनावट किस तरीके से होगी? देखिए, हशरात के ज़रिए से ज़ैरगी का अमल जिन पौधों में होगा उनके फूल बड़े रहेंगे, रंगीन रहेंगे और कैसे रहेंगे? चमकदार रहेंगे। याद रखना आपको। फूलों में मीठी खुशबू और शहद होता है। मीठी खुशबू को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्वीट स्मेल। कैसी खुशबू होगी? स्वीट, मीठी खुशबू। और शहद होता है, शहद को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेक्टर, प्रेजेंस ऑफ द नेक्टर, वहां पर नेक्टर मौजूद रहेगा। उसके बाद देखिए, कलगी पर बाल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कलगी खुरदुरी या फिर चिपकने वाली कहलाती है या फिर चिपकने वाली होती है। ज़ीरे खारदार
और चिपकने वाले होते हैं इन फूलों में, जिनके जरिए हशरात के जरिए से जिन फूलों में जैरगी का अमल होता है। यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम है, एक इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उस तस्वीर में आपको एक बड़ा सा फूल नजर आ रहा है और वहां पर फूल पर जो है तो एक इंसेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, एक कीड़ा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये कीड़ा वहां से रस जमा कर रहा है, नेक्टर जमा कर रहा है, शहद जमा कर रहा है, या फिर वहां पर फूल पे मौजूद है। और ये आपको जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये होता है आपका नरकोट। नरकोट इसके जिस्म के हिस्से को लगता है और लगने के बाद इसके जिस्म के हिस्सों पर जो है तो जीरे मुंतकिल होते हैं। अब ये कीड़ा किसी दूसरे फूल पर जाएगा या फिर वही फूल की कलगी पर जीरो को क्या करेगा, मुंतकिल करेगा, और इस तरीके से क्या होगा, जैरगी का अमल में आएगा। यह आपको याद रखना है। अब देखिए दूसरे जैरगी के जराए परिंदे। परिंदों के जरिए जैरगी के अमल को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। परिंदों के जरिए होने वाला जैरगी का अमल ऑर्निथोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली। कुछ ही परिंदों के जरिए से जैरगी का अमल होता है, कुछ ही ऐसे परिंदे होते हैं जो जैरगी का अमल करते हैं। अब वो कौन से परिंदे होते हैं, जो छोटे होते हैं और जिनमें क्या होती है, लंबी चोंच होती है। ऐसे परिंदे जो छोटे होते हैं और जिनमें लंबी चोंच होती है, ऐसे परिंदे क्या करते हैं, जैरगी का अमल अंजाम देते हैं। और परिंदों के जरिए जैरगी के अमल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। तो ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिसमें जैरगी का अमल ये परिंदों के जरिए से होता है? पहली मिसाल आपके पास है ब्यूटिया। क्या है मिसाल आपके पास, ब्यूटिया पौधे का नाम है। दूसरा पौधा है कैलिस्टेमॉन, यह आपको याद रखना है। तीसरा पौधा है बॉम्बैक्स। ब्यूटिया, कैलिस्टेमॉन, बॉम्बैक्स वगैरह पौधों में जो है तो परिंदों के जरिए से क्या होगा, जैरगी का अमल होगा। आपको याद रखना है, बाज़ औक़ात आपको यहां पर एमसीक्यूज पूछा जाता है। ऑर्निथोफिली टाइप ऑफ द पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड द विच प्लांट। जैल में से कौन से पौधे में परिंदों के जरिए से जैरगी का अमल होता है? तो आपको 4 ऑप्शन होते हैं नीचे। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन में ये एक पौधे का नाम रहेगा, आपको वहां से सही मुतबादिल चुनना है और वहां पर क्या होता है, लिखना होता है। बहुत मर्तबा इस पर सवालात पूछे जा चुके हैं। अब देखिए ऐसे पौधे जिसमें परिंदों के जरिए से जैरगी का अमल होता है, उनके फूलों में कौन सी तवाफ़ुकी सलाहियतें पाई जाती है, या फिर उनके फूल की बनावट कैसी होती है माहौल में, जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशन इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर। बहुत मर्तबा ये तवाफ़ुकी सलाहियतों पर जो है तो नोट पूछी जाती है। नोट लिखिए, परिंदों के जरिए जैरगी की तवाफ़ुकी सलाहियतें लिखिए या फिर उस पर नोट लिखिए। ऐसी क्वेश्चंस आपको बहुत मर्तबा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो परिंदों के जरिए जिन पौधों में जैरगी का अमल होता है, उनके फूल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं और कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। बड़े रहेंगे, रंगीन रहेंगे और कैसे रहेंगे, चमकदार रहेंगे। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए फूलों में शहद होता है। देयर द प्रेजेंस ऑफ द नेक्टर। शहद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेक्टर। जीरे खारदार और चिपकने वाले होते हैं। आमतौर पर फूलों में खुशबू नहीं होती। जिन पौधों में परिंदों के जरिए से जैरगी का अमल होता है, आमतौर पर उन पौधों के फूलों में क्या नहीं होती, खुशबू नहीं होती। देयर इज द एब्सेंस ऑफ द फ्रैग्रेंस। वहां पर फ्रैग्रेंस नहीं होता, यह आपको याद रखना है। देखिए आपके पास एक तस्वीर दी हुई है यहां पर आपके सामने। यहां पर जो है तो बड़ा सा फूल है। फूल के ऊपर आपको यहां पर एक छोटा सा परिंदा नजर आ रहा है, लेकिन वो परिंदे की चोंच क्या है, लंबी है। तो हमेशा आपको याद रखना है
कि ऐसे परिंदे जो साइज में छोटे होते हैं और जिनकी चोंच कैसी होती है, लंबी होती है, वो क्या करते हैं, जैरगी का अमल अंजाम देते हैं। और परिंदों के जरिए से जैरगी का अमल अगर हो रहा है तो उस तरह की जैरगी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे उसको, ऑर्निथोफिली। आपको याद रखना है। अब देखिए चौथे नंबर का हयाती जरिया जैरगी का चमगाडर। तीसरे नंबर का हयाती जरिया चमगाडर। चमगाडर के जरिए जैरगी, अगर पौधों में चमगाडर के जरिए से जैरगी का अमल हो रहा है तो चमगाडर के जरिए होने वाली जैरगी को हम लोग क्या कहते हैं, चिरेप्टेरोफिली। क्या कहेंगे उसको, चिरेप्टेरोफिली। चमगाडर के जरिए होने वाली जैरगी का अमल क्या कहलाता है, चिरेप्टेरोफिली कहलाता है। आपको याद रखना है। चमगाडर लंबे फासले पर जीरे की नकल व हमल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबे फासले पर, है ना, कई किलोमीटर तक वो जो है तो क्या कर सकते हैं, जीरे को लेकर जा सकते हैं या फिर जीरे की नकल व हमल कर सकते हैं। यह आपको याद रखना है। अब देखिए चमगाडर के जरिए से जिन पौधों में जैरगी का अमल होता है उन पौधों के फूलों की बनावट किस तरीके से होती है, या फिर उनकी तवाफुकी सलाहियतें कैसी होती है, या फिर वो माहौल में कैसे होते हैं, जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशन इन चिरेप्टेरोफिलस फ्लावर। कहां पर, चिरेप्टेरोफिलस फ्लावर में तवाफुकी सलाहियतें। ये आपको याद रखना है, बहुत मर्तबा आता है लिखने के लिए। तो देखिए इन पौधों के फूल बड़े और मजबूत होते हैं। जाहिर सी बात है जब भी चमगाडर या फूलों पर रहेंगे तो चमगाडर क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, उनका थोड़ा सा वजन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो वजन संभालने के लिए उनके फूल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे रहेंगे, बड़े रहेंगे। और कैसे होते हैं, मजबूत रहते हैं। जीरे कसीर तादाद में तैयार होते हैं। जीरे क्या होते हैं, कसीर तादाद में यहां पर तैयार होंगे। फूल बहुत ज्यादा रस खारिज करते हैं। इन पौधों के जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रस खारिज करते हैं और फूलों से सड़े हुए फलों जैसी बू आती है। यानी जो फूल होते हैं वो सड़े हुए फलों जैसी क्या करते हैं, बू खारिज करते हैं। यह आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए चमगाडर के जरिए से जिन पौधों में जैरगी का अमल होता है उनमें से कुछ पौधों के फूल इडिबल जीरे पैदा करते हैं। इडिबल जीरे के मानी होते हैं कि खाने के लायक जीरे, जिसको परिंदे वगैरह क्या करते हैं, खाते हैं। अब वो पौधे कौन से होते हैं जिनके फूल इडिबल जीरे या फिर खाने के लायक जीरे पैदा करते हैं। पहली मिसाल हमारे पास है एडेंसोनिया। पहली मिसाल कौन सी हमारे पास, एडेंसोनिया, एक पौधे का नाम है। उसे और एक लफ्ज है, एक और एक वर्ड है अंग्रेजी में, बाओबाब ट्री। क्या कहते हैं उसको, बाओबाब ट्री। दूसरी एग्जाम्पल है जिनके फूल एडिबल जीरे पैदा करते हैं, एंथोसिफेलस, कदम्ब ट्री। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कदम्ब ट्री। तो आपको याद रखना है, बहुत मर्तबा एमसीक्यूज में ये सवालात पूछे जाते हैं, झैल में से कौन से पौधे हैं जिनके फूल खाने के लायक या फिर इडिबल जीरे, इडिबल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। वहां पे आपको ऑप्शन में रहेंगे 4 ऑप्शन, वहां पे एक रहेगा आपको, उसमें से एक रह सकता है एडेंसोनिया या फिर एंथोसिफेलस। तो आपको वहां से सही मुतबादिल चुनना होता है और उसका आंसर लिखना होता है। बहुत मर्तबा एमएचटी सीईटी में, महाराष्ट्र सीईटी में या फिर नीट एग्जामिनेशन में या फिर दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर सवालात पूछे जा चुके हैं। तो आपको यह ज़हन नशीन कर लेना है, ठीक है। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।